बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई को लेके एक ऐसा आर्टिकल आया है जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। ये देखें, 6 घंटे पहले हमारे सामने आर्टिकल आया है जिसमें बड़ी ही टेक्निकल बातें लिखी हुई हैं और वो वाकई हकीकत के करीब तरीन है। यहाँ पे इन्होंने 2 बातें कही हैं कि इस वक्त पाई अपना ऑल टाइम लो को टच कर रहा है। जी हाँ, ऑल टाइम लो की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें और उस सारे चार्ट में आप पाई का ऑल टाइम लो देखें तो ये 0.062 बनता है और अभी भी देखें तो ये 0.064 बनता है। तो ये इस वक्त ऑल टाइम लो के काफ़ी करीब तरीन चल रहा है और इसी में दोस्तों ये कहते हैं कि ये ऑल टाइम लो पे आ चुका है, जबकि माजी में ये 2.9 को टच कर चुका है। 2.9 को टच करने का मतलब ये है कि इसको उस वक्त हवा था बाइनांस पे लिस्टिंग का, लेकिन जब बाइनांस पे लिस्टिंग नहीं हुई तो ये ऐसा नीचे आया कि अब ऑल टाइम लो को टच करने जा रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि जनाब आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर में 1.54 बिलियन जो टोकन्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं और पर मंथ यहाँ पे एवरेज 133 मिलियन यहाँ पे एंटर किए जाएंगे, इंजेक्ट किए जाएंगे। और जब इन्हीं टोकन को मैनेज करना है तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस डाउन ही रहेगी। और एक बात उन्होंने कही है कि पिछले दिनों इनका पाई फेस्ट हुआ है जिसमें इन्होंने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। 1.25 लाख इनके पास सेलर आए थे, 58,000 इनके पास मर्चेंट आए थे, 1.8 मिलियन पार्टिसिपेट आए थे पाई मैप से। यहाँ पे नो डाउट इनका जो पाई फेस्ट है वो सक्सेसफुल हुआ था, बट उसके बावजूद प्राइस रीबाउंड नहीं हुई। जबकि देखा जाए बिटकॉइन 85 को टच करके आया है, इथीरियम 1850 को टच करके आया है। ये सारी चीज़ें देखी जाएं तो पाई इस वक्त अपने बहुत ही क्रूशल दौर से गुजर रहा है। और इन्होंने एक बात बड़ी टेक्निकल कही है, कहते हैं कि जिनका RSI है वो यहाँ ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब इतना सोल्ड हुआ है कि जिसका तवक्को नहीं किया जा सकता था। बट इस सारे सिनेरियो में आप पाई को ही सब कुछ भुगतना पड़ रहा है और अभी नहीं, आने वाले महीनों में भी ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ सकती हैं। बट एंड पे इन्होंने एक बात कही है कि ये जो आपके पास पाई का प्रोजेक्ट है ना, ये दुनिया के 10 बड़े प्रोजेक्ट को compete कर सकता है। इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बात हमें खुल के सामने आती है, जो पाई की मौजूदा प्राइस है ना, इसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत हमें आ रही है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे आ रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 2 दिन पहले 6.77 पे थी, कल जब मैं वीडियो बना रहा था 6.78 पे थी, आज आपके सामने 6.79 पे है। मतलब 10-15 जो मिलियन हमारे पास कॉइन हैं वो डेली इंजेक्ट किए जा रहे हैं। वो कौन खरीदेगा? लाजमी बात है लोग यहाँ पे खरीदेंगे। आप कहेंगे सर हमसे तो ये पहले 6 बिलियन की नहीं संभाली जा रही थी, यहाँ पे अगर इतनी आ गई तो ये 8 बिलियन पे चला जाएगा, हम क्या करेंगे? एक टेक्निकल बात आपको बताऊँ, ये कोई बड़ी सप्लाई नहीं है, ये कोई भी बड़ी सप्लाई नहीं है। जितनी दुनिया है ना, जितने लोग इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं, जितने लोग इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, ये 7-8 बिलियन तो एमए लोग खा जाएं, नाश्ते में खा जाएं लोग, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और अगर आप थोड़ा इसमें पेशेंस रखते हैं तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में आप ही इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपको याद है कि जब पिछले दौर में हमारे पास बिटकॉइन था तो बिटकॉइन के टाइम पे जब इसने बहुत लो मारा था, 66,000 पे था और 66,000 पे एकदम से आया था 16,000 पे। ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, 66,000 से आया था ये 16,000 से और उस वक्त ये 3-4 महीने रहा था 16,000 पे और तब लोगों ने इतना कमाया कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्रिप्टो के ट्रेडर भी हैं, वो राइटर भी हैं, बहुत कमाल के यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने खुद वीडियो में बताया कि मैंने उस वक्त ख़रीदा और फिर मैंने लाखों डॉलर में बेचा। जी हाँ, 15-16 हज़ार पे मैंने बिटकॉइन ख़रीदा था और 1 लाख पे जाके बेचा था और उस वक्त 4-5 बिटकॉइन मैंने बेचे थे। सोचें, उन्होंने इस अपने एक फ़ैसले से 3 लाख डॉलर कमा लिए थे। 3 लाख डॉलर का मतलब ये है पाकिस्तानी करेंसी में 8-9 करोड़ रुपए। यही होता है दोस्तों क्रिप्टो में, जो पेशेंस रखता है, जो होल्ड रखता है, वही कमा लेता है। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।